नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सोल्यूशन में राहुल सर में। तो प्रिय छात्र, आज हम लोग लेक्चर थर्ड लेकर आए हुए हैं, यानी निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 एनसीईआरटी। आज हम लोग प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है देख सकते हैं आप। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप पहला बिंदु दूसरा बिंदु देख रहे हैं, इसका विभाजन बिंदु कितना है, रेखाखंड को विभाजन करने वाला अनुपात कितना है, 2/3 का है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले करने क्या है आपको कि 2 पॉइंट सेट करने हैं। 2 पॉइंट सेट करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस सीधी रेखा के एक सिरे पे आप लिखेंगे ए और एक सिरे पे लिखेंगे आप बी। पहला ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ए वाला जो बिंदु है इसकी वैल्यूज दी गई है कितना, -1, 7। ठीक है, और दूसरा वाला जो बिंदु दी गई है इसकी वैल्यू दी गई है 4, -3। ठीक है, और एक और बिंदु मानेंगे जो समद्विभाजित कर रहा है, इसको हमने मान लिया यहाँ पे पी। जब पी मानेंगे तो इसका जो बनेगा बिंदु, क्योंकि इसमें तीसरा बिंदु तो दिया गया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं और एक को वाई मान लेते हैं। एक्स और वाई अक्ष मान लेंगे या एक्स और वाई पॉइंट मान लेते हैं। अब देखिए इस रेखाखंड को समद्विभाजन बिंदु क्या दी गई है, समद्विभाजित अनुपात कितना है, तो ये आपका 2/3 का है। 2/3 का है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करने होंगे, इसको हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो विभाजन सूत्र में आपको एक्स और वाई दोनों के लिए निकालने होते हैं। तो विभाजन सूत्र में यहाँ पर हम लिख देते हैं विभाजन सूत्र के प्रयोग से हल करने पर, तो विभाजन सूत्र के प्रयोग से हम हल करेंगे इसको। तो करेंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका एक्स एक्स अक्ष के लिए क्या करने पड़ेंगे, सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। ये तो x के लिए हो गया। अब y के लिए लिखेंगे, y अक्ष के लिए, तो ये हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें कि हम इसके मान को रखेंगे। मान क्या रखना है, आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका x1 है तो ये आपका x2 है, ये आपका y1 है तो ये आपका y2 है, ये आपका m1 है तो ये आपका m2 है। इसको आसान तरीके से हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पहचान बनाएंगे हम। तो पहचान कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम x1 इक्वल टू, पहले समझ लेते हैं फिर बाद में आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट करने लगेंगे आप। तो x1 की वैल्यू लिखेंगे हम, तो x1 बराबर कितना है, यहाँ पे -1 दिया गया है। ठीक है, x1 की वैल्यू -1 है। x2 की वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिखेंगे हम x2 बराबर 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे y1 बराबर कितना है, तो y1 बराबर लिखा गया 7। तो y2 बराबर कितना है, तो y2 बराबर लिखा गया कितना, -3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3। अब ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, m2 बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्स अक्ष के लिए अगर हल करते हैं तो देखिए m1 की वैल्यू कितना है, 2 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, इंटू x2 की वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 प्लस m2, तो m2 की वैल्यू कितना है, 3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 इंटू
यहाँ पे x2, तो x2 की वैल्यू कितना है, माफ़ कीजिएगा x1 की वैल्यू कितना है -1, और पूरे के बटे में m1 इंटू m2 हो जाएगा, मतलब कितना 2 और धन 3, कॉमा दे दीजिए। y के अक्ष के लिए ले लेते हैं हम लोग, तो y बराबर क्या बन जाएगा, तो m1 की वैल्यू वही रहेगा 2 हो जाएगा इंटू y2, तो y2 की वैल्यू कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे y2 बराबर कितना है, तो -3 है। अब यहाँ पे -3 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे m2 की वैल्यू कितना है, तो m2 की वैल्यू 3 है, तो 3 लिखेंगे आप इंटू, अब देखिए y1, तो y1 की वैल्यू ढूंढेंगे इसमें हम, y1 की वैल्यू कितना है 7 है, 7 करेंगे डिवाइडेड बाई m1 m2, मतलब 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3। फिर से इसको देखते हैं आगे, तो x इज इक्वल टू 4 में 2 से करेंगे 4 दूना 8 और प्लस 3 एकम में 3, तो माइनस का 3 होगा क्योंकि माइनस में है, पूरा के बटे में 3 और 2 5, कॉमा y इक्वल टू ये हो जाएगा -6 और प्लस 7 तरीका 21 और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ फिर से लिखेंगे x बराबर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 8 - 3 बटे में 5 बराबर ये हो जाएगा 5 और बटे में 5 इक्वल टू 1, यानी x बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया। इसी प्रकार y बराबर निकालेंगे हम लोग, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 21 में से 6 हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा, तो 15/5 भाग करेंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्लियरली जो आंसर निकला है वो x बराबर आपका निकल गया 1, ठीक है, और y बराबर निकल गया कितना 3, और यही दोनों आपका आंसर हो जाएंगे। तो आप जो p निर्देशांक जो बनाए थे आप यहाँ पे p वाले बिंदु पर x और y की वैल्यू, तो p निर्देशांक हो जाएगा आपका p यानी x, y इक्वल टू ये हो जाएंगे 1, 3, x के लिए ये हो जाएगा और y के लिए ये हो जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, आप एक यहाँ ले सकते हैं और उसके बाद से दूसरा पूरा यहाँ तक कंप्लीटली ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए प्रिय छात्र, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। सम, अब तक तो सम द्विभाजित पढ़ रहे थे हम लोग, तो 2 बिंदु बना करके एक मेन पॉइंट बना करके 2 बराबर भागों में बांट देते थे, लेकिन अब आपको सम त्रिभाजित करने हैं। कैसे करने हैं आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ पे इस पे आपको 3 बिंदु निर्दिष्ट करना है, आई मीन 4 बिंदु निर्दिष्ट करना है। मान लीजिए इस वाले बिंदु का नाम हम A रख लेते हैं, इस वाले बिंदु का नाम B रख लेते हैं। अब इसको सम त्रिभाजित करना है, यहाँ दिया गया है कि सम त्रिभाजित कीजिए। तो जब सम त्रिभाजित करने होंगे, इसका मतलब इसमें हमें 2 और पॉइंट बनाने पड़ेंगे, जैसे एक यहाँ बना लिए और एक यहाँ बना लिए। अब देखिए 1 2 3, 3 बराबर भागों में बट गया। चलिए इसका नाम रख लेते हैं हम लोग P और इसका नाम रख लेते हैं Q। ठीक है, अब देखिए पहला बिंदु आपका 4, -1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना लिखेंगे हम लोग 4, -1। आ रही बात समझ में, 4, -, तो इसमें करने क्या है, जैसे ए पॉइंट को हमने क्या किया 4, -1, बी के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं आप। चलिए हमने P को मान लिया x, y और Q को भी मान लेते हैं हम लोग x, y। अब थोड़ा सा एक बात समझना है आपको, ये बताइए अगर हम इन दोनों का मतलब हम ये कहते हैं कि A से P के बीच के निर्देशांक हम निकालें, जैसे इसको ही सिर्फ निकालें समद्विभाजन के रूप में, तो निश्चित रूप से ये 2 विभाजन रुक जाएगा अभी। मतलब क्या है, A और P का निर्देशांक अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए इसको लिखते चलते फिर समझ लेंगे। हम लिखेंगे क्या कि P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कैसे, तो हम P के निर्देशांक के लिए हल करेंगे। तो P के निर्देशांक के लिए क्या करने होंगे आपको कि इनके और इनके बीच में, अब देखते हैं ये
कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी के बाद अगर हम इनका देखें तो कितने डिब्बे बन रहे हैं, कितने बॉक्स बन रहे हैं। जैसे एक बन गया, ये मान लेते हैं, इसको हमने एक का मध्यमान मान लिया, ठीक है। और यहाँ से कितने बच रहे हैं, तो एक और एक दो, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अनुपात दो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ए और बी का अनुपात निकालना है तो ए वाला तो ये बन गया, इसका हम ये कहते हैं कि इसका जो निर्देशांक बिंदु है अर्थात M1 जो बन गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक है, लेकिन इसके बाद से एक और दो बन रहा है तो हमने एक संबंधे दो का अनुपात बनाया। तो P के निर्देशांक क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर एक्स, और x का निर्देशांक निकालेंगे हम लोग। तो सूत्र हम जानते हैं M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 है। पूरे के बटे में हम लिख सकते हैं क्या, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अब यहाँ क्या करने हैं, बराबर M1। अब हम M1 की वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। इजी है, पहले नंबर क्वेश्चन में आप देखे होंगे तो पता है आपको M1 ही हो जाएगा, M2 ये हो जाएगा। तो M1 की वैल्यू कितना हो गया, 1। अब थोड़ा सा लॉजिक मेथड ये लगाते हैं कि x2, देखिए इनसे और इनसे तुलना करना है क्योंकि AB ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, तो AB से लेंगे हम। तो अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, तो करेंगे क्या हम लोग, इंटू माइनस का 2, इंटू माइनस का 2, फिर से प्लस M2 की वैल्यू कितना है, 2 दिया गया है, इंटू अब देखिए x1 की वैल्यू कितना है, तो 4 है, यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। पूरे के बटे में M1 M2 मतलब 1 और प्लस कितना बन जाएगा, 2, ठीक है, 1 और प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इनको हल कर लेते हैं। जब इनको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 में 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 है तो -2 हो जाएगा, और प्लस 4 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद से फिर आगे हल करते हैं तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बनेगा, 6, 6 में 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन इसी का अभी x अक्ष पे निकाले हैं हम, तो यहाँ पे y के लिए निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या बनेंगे, देखिए y के लिए सूत्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो y अक्ष के लिए बनाएंगे हम, तो कहेंगे कि M1 इंटू y2 और प्लस M2 इंटू y1, और बटे में क्या बन जाएगा, M1 प्लस में M2, M1 प्लस में M2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को इस क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं हम लोग। तो y अक्ष के लिए निकालेंगे, M1 की वैल्यू कितना, सेम वही रहेगा, 1 ही रहेगा, इंटू अब ये बदलेगा, y2 की वैल्यू कितना है, -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -3, और प्लस M2 की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 की वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम -1। संपूर्ण के बटे में M1 M2 मतलब 1 और प्लस कितना, 2। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 3 में 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 1 में 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, पूरे के बटे में 3 हो जाएगा, बराबर ये भी आपका -3 और ये भी आपका -2, ठीक है, और बटे में कितना, 3, तो यहाँ पे निकल जाएगा -5/3, -5/3। अब देखिए -5/3 तो यहाँ तक निकल गया, यानी y की वैल्यू निकल गया इतना, कितना, -5/3, और यहाँ x की वैल्यू निकल गया कितना, x बराबर 2 आ गया। अब थोड़ा सा एक बात समझते हैं, ये जो x और y की वैल्यू आई है इस निर्देशांक के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया p के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, p के निर्देशांक, तो इसका मतलब इस वाले x की वैल्यू 2 आ गया और इस वाले y की वैल्यू कितना आ गया, -5/3। अब एक काम करते हैं, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब q का निर्देशांक जो बिंदु है इसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे q के निर्देशांक, q के निर्देशांक के लिए, जब q के निर्देशांक के लिए लेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, फिर से वही बात, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए
इसको भी देख लेते हैं यहाँ। फिर यहाँ पे चाहेंगे तो y इक्वल टू वही नियम लगेगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और बटे में क्या बनेगा m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए m1। अब चूंकि आपको पता है कि हमें ए बी के अनुरूप ही इसका मान निकालना है, ए बी के अनुरूप ही इसका मान निकालना है। क्योंकि एक चीज़ आपको हम बता दें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको। ये तो अनुपात 2 का है। अब जब हम इसको निकालेंगे तो इस साइड में कितने बन रहे हैं, 1 और 2। इस साइड में कितने बन रहे हैं बॉक्स, 1 और 2, और इधर कितना बन रहा है 1। इसका मतलब इस वाले का अनुपात कितना बनेगा, 1 बनेगा। और पहले से ही 2 लिखा गया, चलिए एक बार और समझने के लिए लिख दे रहे हैं, 2 संबंधे 1 का हो जाएगा। आ रही बात समझ में। जैसे यहाँ से 1 लिया गया, 2 बॉक्स इधर बच रहा था 2 कॉलम में, मतलब 2 बिंदु, दोनों बिंदु ऐड किए, और यहाँ से लेंगे तो 2 बिंदु अब इधर हो जाएंगे, होंगे ना, तो ये 2 हो जाएगा, और इधर से 1 बच रहे हैं तो 1 बन जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसी मेथड से करना है आपको। अब देखिए, अब यहाँ से नया मान मतलब क्या कि m1 की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, यहाँ पे 2 बन जाएगी, बनेगी ना। इस साइड में m1 है, यहाँ से m2 हो जाएगा, तो m1 बराबर क्या बन गया 2। इसका मतलब हम इसमें लिखेंगे अब कि m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 है। तो अब देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना है, माइनस का 2 है, कितना है माइनस का 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 2 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 है, और इंटू x1 की वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ कहेंगे कि x1 की वैल्यू कितना है 4 है, कितना है 4। तो आप यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे आप 4, और पूरा के बटे में 2 प्लस 1, क्योंकि आपने m1 m2 को 2 और 1 माना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। 2 दूना 4 माइनस का 4 और प्लस में यहाँ पे 4 और पूरे के बटे में आप कीजिएगा 2 दूना 4 और प्लस 4 हो जाएगा, और बटे में कितना बन जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे 3 हो जाएगा तो आपको पता है कि ये कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, और 0 में 3 से यदि भाग देते हैं हम तो उसकी वैल्यू क्या बनती है 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या बन गया 0। यहाँ पर हमने x का निर्देशांक निकाल लिया। अब थोड़ा इस पर विचार करते हैं हम लोग। ये y की वैल्यू निकालना हमें, m1 की वैल्यू क्या आपने इसमें लिखा है 2 वही रहेगा, इंटू y2 की वैल्यू क्या रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। y2 के लिए क्या मानेंगे हम लोग, y2 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 3, और ये y1 बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस m1, तो m1 की वैल्यू आपने 1 माना है, इंटू अब यहाँ पे y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू आप फिर से एक बार देख लेते हैं ऊपर। y1 की वैल्यू कितना है माइनस का 1 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, m1 m2 2 प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस प्लस माइनस 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 का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखेंगे आप 3 इक्वल टू ये हो जाएंगे -3 और प्लस माइनस 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 1 बाई 3। इसका मतलब यहाँ पे हम आप कीजिएगा 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कितना, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू -7 बाई कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब y की वैल्यू भी कितना आ गया माइनस का 7/3, माइनस का 7/3। और हमें यही निकालने थे यहाँ, यही इसका xy, तो इसका xy आपने निकाला, यहाँ पे x निकल गया, y निकल गया इसका, और q के निर्देशांक के लिए निकाले हैं आप, तो x का मान 0 और इसका मान कितना हो गया -7/3। इस तरह से यही आपका आंसर हो गया। चाहेंगे आप तो प्रूफ दैट लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से एक हो जाएगा और उसके बाद से दूसरा आप पूरा ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये है कि काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन लिखने में, लेकिन उतना बड़ा है नहीं जितना इसमें लिखा गया है। लिखा क्या गया है कि आपके स्कूल में खेल
कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है, हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे आपको। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग का बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा लगा देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा लगा देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है पहले कंडीशन में। दूसरा समझ लेते हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी मतलब बीच में दूरी पर लगानी हो तो झंडा कहाँ लगाएगी, इस चीज़ को समझना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं। देखिए, ये आप यहाँ पे चित्र एक है, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका AD क्षैतिज तल में है, ये ऊर्ध्वाधर AD आपका ऊर्ध्वाधर है और ये आपका क्षैतिज तल में AP है। इस AB पर जैसे A से D तक के बीच की दूरी में 100 गमले लगाएंगे। एक गमले बराबर आप 10 मान सकते हैं, क्योंकि 10 दहा में 100 करेंगे हम लोग, जिसमें इस वाले बिंदु में यानी 2 निर्देशांक पे, जो निर्देशांक यह हरा झंडा है और यहाँ पे जो 8वीं कॉलम पे है, 8वीं लाइन में है, वो आपका लाल वाला है। तो इनके और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तथा बाद में एक C वाला नीला झंडा भी रश्मि नाम की कोई लड़की लगाती है, तो वो उनके बीच की दूरी क्या बनेगी या इसका निर्देशांक क्या होगा, ये इस बात को हमें समझना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसकी पूरी वैल्यूज निकालते हैं। जैसे क्या है, हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि माना हरे झंडे का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा। तो हमने यहाँ लिखा कि माना क्या, ऐसे हल कर लेते हैं डायरेक्टली, माना हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ हरे झंडे के निर्देशांक बराबर। तो हरे झंडे का निर्देशांक पहले देखेंगे हम दूसरे वाले कॉलम में है, दूसरी पंक्ति में है, अर्थात यहाँ पे हम 2 नंबर लिखेंगे, 2 कॉमा। एक बात बताइए, ये जो AD है, मतलब आप देख सकते हैं कि प्रीत और ये जो दोनों दी गए AD के अणु से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। AD मतलब निहारिका दूसरी पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में, मतलब इस वाली पंक्ति में निहारिका दौड़ते हुए जा करके और क्या करते कि AD का मतलब इस पूरे गमले का 1/4 हिस्से पर एक झंडा दूरी दौड़ करके एक झंडा हरा रंग का लगा देती है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 2 कॉमा, क्या करेंगे 1/4 है ना, 1/4 हिस्सा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 100 और गुणे 1/4, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसका छोटा सा मान निकाल लेंगे हम, 2 कामा 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, यानी 2 कामा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस लाल रंग का जो निर्देशांक है वो निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लाल झंडे का निर्देशांक बराबर। तो लाल रंग के झंडे का निर्देशांक देखेंगे हम लोग, तो AD जो दिया गया 1/5 भाग है ना, 100 का 1/5 भाग है, कौन से पंक्ति में है, तो आप कहेंगे कि पंक्ति नंबर 8वीं में है। किस में है, 8वीं में। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 कॉमा, यहाँ हो जाएगा 1/5, मतलब हम लिखेंगे 100 गुणे 1/5, ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर से इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 कॉमा 5 से कटाएंगे तो 20 मान में कट जाएगा, तो यह आपका 8 कॉमा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी बराबर। तो हम निकालेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे हरा और लाल ये है, तो AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। चलिए निकालते हैं यहाँ पे, AB बराबर रूट में क्या लिखेंगे हम लोग। अब देखिए x2 x1 करना है, x2 ये हो जाएगा, x1 ये बन जाएगा, x2 ये x1 ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 20 और 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20 और -25 इनका होल स्क्वायर। ठीक है,
बराबर रूट के अंदर ही ये हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर इक्वल टू रूट में ये 36 और प्लस 25 इक्वल टू रूट के अंदर ही कितना बनेगा 61। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन एक और है। कन्फ्यूजन ये है कि ये जो सी बिंदु है इनके बीच की दूरी तो निकल गया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच की दूरी कितना निकल गया, ये बन गया रूट में 61, ये तो निकल गया। लेकिन इस नीले रंग का यहाँ से लेकर के इस वाले बिंदु तक और यहाँ से लेकर के इस वाले बिंदु तक का जो निश्चित निर्देशांक बनेगा वो सी वाला निर्देशांक वो कितना होगा, इस बात को समझना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से किसका निकालना है, तो निकालेंगे हम लोग नीले झंडे के निर्देशांक। तो नीले झंडे का निर्देशांक निकालेंगे हम लोग, तो यही ना आपका है एक्स और वाई माने हैं हम लोग। ठीक है, एक्स और वाई का निर्देशांक लेंगे हम लोग। तो अब देखिए एक्स और वाई का लिया जाएगा तो पहले आपका इन दोनों का ऐड करके और इन दोनों का ऐड करके आधा कर देंगे तो आधा निकल जाएगा। मतलब क्या करने हैं आपको, यहाँ पे करने हैं 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कामा 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10 और बटे 2 बराबर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 बटे 2 बराबर कितना 22.5। इसका मतलब एक्स और कामा वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 कामा 22.5। तो इस तरह से आपने एक्स और वाई का निर्देशांक निकाल लिया, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया था कि नीले रंग का निकालना था। यानी इस नीले रंग का जो निर्देशांक है वो कितना होगा, तो रश्मि ने क्या किया, सी बिंदु का जो निर्देशांक बनेगा वो बन जाएगा 5 कामा 22.5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर है। आप एक नीचे तक देख सकते हैं, जैसे पहला आप इसके शॉट ये ले सकते हैं, उसके बाद से दूसरा आप यहाँ तक ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को। आइए प्रिय छात्रों, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, कुछ लॉजिक सी बातें हैं जिसको समझ लेते हैं, ताकि आपके दिमाग से कुछ ऐसे भी उलझन है जो निकल जाए। तो जैसे मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पे कि हम मान लेते हैं, माना विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इनके मध्य बिंदु को निकालेंगे, अर्थात इनके जो अनुपात होते हैं, जो जिस अनुपात में निकालना उस अनुपात को पहले ढूंढते हैं कि आखिर में वो मतलब जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा। इसके लिए क्या करने पड़ेगा, जैसे हम मानते हैं हमेशा क्या कि M1 जो है वो संबंध है किससे, M2 से। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर ला करके हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि M1 जो है M2 के बटे में एक दूसरे के बराबर संबंध है। जब भी यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट रहता है उसका गुणांक कुछ नहीं तो कम से कम 1 मानते हैं हम। तो चलिए हमने मान लिया इसको M, और इस पूरे वैल्यू को जितना दी गई है इस पूरे वैल्यू को हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं K। जैसे ही K मानेंगे तो क्या बन जाएगा, K संबंधे 1। क्या बन जाएगा, K संबंधे 1। और इसी के साथ हमको इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है, देखिए मानते हैं यहाँ पे एक रेखा खींच दिया जाता है। इस रेखा में क्या करते हैं कि 3 बिंदु को निर्दिष्ट करेंगे। पहला आपका A बन जाएगा, फिर B बन जाएगा, और एक मुख्य बिंदु है अर्थात मेन जो बिंदु है अर्थात मध्य में जो बिंदु है इसकी वैल्यू हम P मान लेते हैं, P है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पे कि बिंदु -3 और 10 पहले नंबर पे लिख लेते हैं, -3, 10 हो जाएगा। दूसरा वाला बन जाएगा आपका 6, -8 बन जाएगा, और तीसरा वाला बन जाएगा आपका -1 और 6।
अब ये कह रहा है कि आप बताइए कि ये इसका विभाजन क्या बनेगा, अर्थात क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पे कि किस अनुपात में इसको विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए हमने जैसा ऊपर निकाला उसी विभाजन में कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं के संबंधे एक। के संबंधे एक करना क्या है, एक आसान तरीका मध्य बिंदु विभाजन से हम लोग प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से। मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से करने क्या है कि इस मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग के दौरान हम ए और बी दोनों का मान निकालेंगे, अर्थात एक्स और वाई दोनों का मान निकालेंगे। चलिए इसमें क्या है कि अगर एक्स वाई मान मानते तो एक बार एक्स निकालने पड़ते, एक बार वाई निकालने पड़ते। इससे बेटर है कि एक ही मान निकालने का प्रयास करें जो केवल के का निकालना है। अगर के का मान निकाल लेंगे तो फिर अनुपात पता चल जाएगा कि 2:3 में है कि 4:5 में है कि 6:2 में है, ऐसे करके पूरी मान निकल जाएंगी। अगर हम यहाँ पे एक्स वाई रखते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं हो जाता M1 M2 पर, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये बनती कि आपको एक्स का मान निकालना पड़ता, फिर वाई का मान निकालना पड़ता। और एक आसान तरीका है, कैसे करेंगे इसको आइए देखते हैं। फिर जैसे मान लीजिए हमने कहा कि P, और P का जो निर्देशांक बिंदु है वो कितना है, वो है आपका -1 और कॉमा कितना है 6 इक्वल टू, इनके बराबर हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे बड़े से ब्रैकेट में। अब एक चीज़ करते हैं यहाँ पे जब ये बिंदु बनेगी यहाँ पे तो आपको इस के का इस वाले बिंदु से, अर्थात इस के वाले बिंदु से 6 में करना है, इसका इनसे गुणा करना है। किसका, के से आप 6 में करेंगे तो जैसे ही के से 6 में करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6k मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि इस वाले से गुणा करना है आपको, यहाँ पे किससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका माइनस बन गया। अब देखिए एक बार चलिए इंडिकेशन लगा देते हैं हम, इसका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे आप इसके साथ और इसी का मल्टीप्लाइकेशन करेंगे आप इसके साथ, इसी का मतलब एक का मल्टीप्लाइकेशन करेंगे -3 के साथ, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन रीजन क्या बन रहा है कि बीच में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू पूरी, चलिए लिख लेते हैं। इसके साथ किया गया के साथ तो 6k हो गया, फिर एक से करेंगे इसमें, सॉरी माफ़ कीजिएगा मिस्टेक हो गया, इससे आपको गुणा करना है इसमें विभाजन सूत्र वाले मान से, अर्थात जिसके साथ हम विभाजित कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे 1 है प्लस में, तो ये माइनस है तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ से ये नहीं है, ठीक है। और पूरा के बटे में k+1 है तो आप k+1 करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको चाहेंगे तो बंद कर सकते हैं, कॉमा। अब एक काम करते हैं, यहाँ क्या है 6 है, क्या बिंदु इसका है 6 का, आपने इस पूरे बिंदु का वैल्यू निकाला। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसी मान से मतलब जो पूरी वैल्यू है, अब के से जो के है ना इसके साथ हम 8 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे इसके साथ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ लिखेंगे माइनस का 8k हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 से हम 10 में मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, यानी इसके साथ इसमें गुणा करना है। तो कितना बन जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 10 डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा k+1। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे अब हम एक एक की वैल्यू निकालेंगे, जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, पी का निर्देशांक यही ना है। तो अब दोनों के लिए, अब ये जो पहला है इस पहले वाले के लिए, दूसरा है तो दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 6k -3 और बटे में k+1, कॉमा यहाँ पे दूसरा है तो दूसरे के लिए हो जाएगा 6 इक्वल टू -8k और प्लस का 10 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए इसमें, जैसे ही गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा -k और एक में माइनस से करेंगे तो -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 6k और -3, कॉमा इनके साथ गुणा करेंगे। चलिए इस एक साइड कर लेते हैं, फिर उधर कर लेंगे हम लोग, ऐसे लाइनिंग बना लीजिए, कर लेते हैं। -k -6k इक्वल टू -3 और प्लस का 1, ये करेंगे तो कितना बनेगा 7 हो जाएगा। तो 7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर क्या बन जाएगा 2/7, कितना बन जाएगा
2/7। वैसे ही इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के माइनस प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 8 के और प्लस का 10। फिर इधर आएगा 6 के प्लस 8 के इक्वल टू 10 माइनस 6। 8 और 4 कितना होता है 14 के हो जाएगा इक्वल टू कितना बन जाएगा 4। तो के बराबर क्या बन जाएगा यहाँ 4/14 डिवाइड कर लेते हैं तो के बराबर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा तो ये आपका 7। अब देखिए यहाँ भी के की वैल्यू उतना है और यहाँ भी के की वैल्यू इतना है। इसका मतलब हमें इस विभाजन में इसके अनुपात निकालने थी तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा इसका अनुपात बन जाएगा हमने माना था एक संबंधे सॉरी के संबंधे एक माना था तो आप के जगह पे मान रख दीजिए कितना 2/7 संबंधे एक इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें मतलब 2 संबंधे 7 अनुपात निकल गया और यही अनुपात हमें निकालने के लिए कहा जा रहा था। रिपीट कर देते हैं एक बार और रिपीट करने से देख लीजिए एक बार। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है कि इस विभाजन वाले अनुपात में जो मुख्य बिंदु है जो मध्य बिंदु है इसके साथ पहले वाले से मल्टीप्लिकेशन ठीक है सॉरी फिर से वही रिपीट करें के साथ पहले 6 में करेंगे 6 के और इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे किस में -3 में -3 बटे में k+1 है इसके में। अब देखिए इसी के से करना है आपको 8 में किया गया है और इसी 1 से करना है आपको 10 में किया गया बटे में k+1 हो जाएगा और बाकी आप गुणन का नियम जानते ही हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन में ये वाला प्रोसेस पहले उसके बाद से चाहेंगे आप तो यहाँ से इतना ले सकते हैं ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका माफ कीजिए 4 आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को।